दोस्तों, आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का आइकन भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके। ये कहानी रिया की है। ऐसे तो रिया एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, परंतु रिया के सपने बहुत बड़े थे। रिया हमेशा दूसरों से उधारी पैसा लिया करती थी। रिया की माँ सरकारी स्कूल में टीचर थी और रिया के साथ ही रहती थी, परंतु रिया को कितना भी समझाओ वो समझती ही नहीं थी। एक दिन रिया की माँ रिया से बोलती है, बेटी रिया, तुझे मैंने कितनी बार बोला है कि तू दूसरों से उधारी मत ले। तू क्यों उधारी पैसे लेती है? माँ, तो आप तो पैसे देती नहीं है और किसी और से भी ना मांगूं तो मेरे खर्चे कैसे चलेंगे? अरे बेटी, ऐसे खर्चे नहीं चलते हैं, उसके लिए कमाना पड़ता है। अगर जो तुझे इतना ही खर्चे करने का शौक है तो कहीं अपने लिए जॉब अच्छी सी ढूंढ ले। मुझे नहीं करना माँ जॉब वॉब, मैं तो ऐसे ही खुश हूँ और मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। और ये कहकर रिया वहाँ से चली जाती है। रिया की माँ सोचने लगती है कि कब मेरे बेटी को अकल आएगी और कब वो समझ पाएगी। अगले दिन रिया एक दिनेश नाम के लड़के के पास जाती है और बोलती है, दिनेश, तुम कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ काम था। हाँ हाँ बोलो रिया, क्या काम है तुम्हें? देखो दिनेश, मुझे 20,000 रुपए की सख्त जरूरत है, क्या तुम मुझे दे सकते हो? अरे रिया, क्या बात करती हो यार, तुम्हें पैसे क्यों चाहिए यार? तुम पिछली बार भी मुझसे 15,000 रुपए लेके गई हो, अभी तक नहीं दी हो और फिर से 20,000 रुपए मांग रही हो। देखो दिनेश, देनी है पैसे या नहीं देनी है वो बताओ तुम। ठीक है देता हूँ। और ये कहकर दिनेश रिया को पैसे दे देता है। रिया को पैसे दिनेश इसलिए देता है क्योंकि दिनेश रिया से प्यार करता था, परंतु दिनेश रिया से कहने से डरता था। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन रिया दिनेश के पास आती है और बोलती है, दिनेश, मैं तुमसे इतने सारे पैसे मांगती हूँ, तुम्हें बुरा नहीं लगता है? अरे यार, इसमें बुरा लगने की क्या बात है? आखिर में अपने ही तो अपने से मदद मांगते हैं। हाँ दिनेश, वो तो है। हाँ रिया, एक बात कहना था तुमसे। हाँ दिनेश, बोलो। रिया प्लीज, बुरा तो नहीं मानोगी? तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी? नहीं जाओगी तो ही बोलूँगा मैं। हाँ दिनेश, बोलो, क्या कहना चाहते हो? बोलो तो सही। देखो रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें मैं बहुत खुश रखूँगा। तुम्हें तो पता ही है मेरे पास पैसे की कमी नहीं है और जितना तुम्हें पैसे चाहिए उतना दूंगा, लेकिन प्लीज़ तुम मुझसे शादी कर लो ना। जब ये बात रिया सुनती है तो बोलती है, दिनेश, तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझती हूँ और तुम हो जो मुझ भी पे लाइन मार रहे हो। पागल कहीं का, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, सबसे अच्छे दोस्त। मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बन सकते हो तुम। देखो रिया, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, बस करता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ और मैं तुमसे प्यार करता ही रहूँगा। बहुत देर तक रिया दिनेश को समझाती है, परंतु दिनेश मानने को तैयार ही नहीं होता। दिनेश बस एक ही जिद पे अड़ा रहता है कि वो उससे प्यार करता है और ये कहकर रिया वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद रिया एक पार्क में रहती है। वहीं पर दिनेश भी जाता है और जाकर बोलता है, रिया, मुझे माफ़ कर देना यार, मैंने तुमसे उस दिन पता नहीं क्या क्या बोल गया। तुम ऐसे भी सबसे अच्छी और सबसे प्यारी दोस्त हो और ऐसे भी तुम मुझसे बहुत सारे पैसे भी उधार ली हो। तुम ऐसे कैसे मुझे भूल सकती हो? और अगर जो मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी रिया बोलती है, नहीं दिनेश, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली थोड़ा मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, इसीलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाई। हाँ हाँ, कर लो बहाने। और ऐसे भी मुझे माफ़ की कि नहीं अभी तक? हाँ दिनेश, मैं तुम्हें माफ़ कर दी। और इस तरह रिया दिनेश को माफ़ कर देती है। तभी दिनेश बोलता है, अच्छा रिया, तुम्हें पता है मेरे पापा ना एक बहुत ही सुंदर फार्म हाउस खरीदे हैं, क्या तुम वहाँ पे चलोगी? बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं जानता हूँ कि तुम वहाँ चली गई ना तो तुम्हारा आने का भी मन नहीं करेगा। क्या सच में दिनेश इतना सुंदर है? हाँ हाँ, बहुत सुंदर है, चलो तो सही। और इस तरह दिनेश रिया को लेकर अपने पापा के फार्म हाउस पे जाता है। वहाँ पे जाने के बाद रिया बोलती है, वाह कितना सुंदर है। रिया, मैंने बोला था ना, बहुत ही सुंदर है ना?
हाँ बहुत सुंदर है। तभी दिनेश रिया से बोलता है, अच्छा एक बात बताओ, तुम जो मुझसे उधारी पैसे ली हो वो तुम कब वापस लौटा रही हो? दिनेश ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें तो पता ही है अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जब होंगे तब लौटा दूंगी मैं। और ऐसे भी इतने सुहाने समय पे ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? हाँ वो इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुमसे पैसे की ही बात करने आया हूँ मैं यहाँ पे, और तुम्हें इसीलिए लेके आया हूँ। और मैं तुम्हारा पैसा माफ़ कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मेरा भी एक काम करना होगा। देखो दिनेश, मुझे कोई काम वाम नहीं करना है, और रही बात तुम्हारे पैसे की तो तुम्हारे पैसे मैं लौटा दूंगी। तुम मुझे पैसों दोगी? तुम्हारी औकात भी है 35,000 रुपये लौटाने की? तुम्हारी माँ तो टीचर का काम करती है और तुम हो जो मेरा 35,000 रुपये लौटाओगी? ऐसा है, तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा पैसा माफ़ कर दूंगा। और अगर जो नहीं माफ़ कर सकती तो यहाँ से तुम्हारी लाश जाएगी, आज लाश, समझ जाना इतना। रिया इस बात से बहुत ज़्यादा घबराने लगती है और वो डर जाती है। तभी बोलती है, देखो दिनेश, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? तुम मुझे क्यों इतना परेशान कर रहे हो? तुम तो यहाँ मुझे घूमने के लिए लेके आए थे, और ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? देखो मैं इसीलिए तुमको लेके आया था क्योंकि देखो मुझे लगता था कि मेरा पैसा जो है वो डूब जाएगा, और डूब ही गया है। और ऐसे भी मैं जब तुम्हें प्रपोज किया पहली बार तो तुमने तो ना बोल दिया, तो कैसी दोस्ती है और कैसा प्यार? वैसा वैसा कुछ नहीं है। आज से मैं बस इतना ही जानता हूँ कि तुम्हें किसी ना किसी तरीके से आज मैं तुमसे पैसे लेके रहूँगा। अगर जो पैसे नहीं लिया तो पैसे के बदले मैं कुछ ना कुछ लेके रहूँगा, लेकिन लेके रहूँगा। और ये कहकर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी रिया बोलती है, विनोद ये क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो, ये कैसे कर सकते हो तुम? मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, समझ गई ना? और मुझे अपना पैसा चुकाने दो। और ऐसे भी एक बार मैं तुम्हारे साथ सो जाऊँगा, मेरा पैसा पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। देखो दिनेश, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगी। नहीं, मैं नहीं पैसे छोड़ सकता, और मैं पैसे आज ही चुका लूँगा। और ये कहकर दिनेश उसके साथ सब कुछ करता है जो एक पति पत्नी के बीच होता है। और इस तरह दिनेश उसके साथ गंदा काम करके उसे छोड़कर चला जाता है। बेचारी अब रिया करे भी तो क्या करे, बहुत देर तक वहाँ रहती है। उसके बाद वो वहाँ से उठती है और पुलिस चौकी चले जाती है, और पुलिस चौकी आकर पुलिस को सारी बात बताती है। तभी पुलिस वाला बोलता है, ठीक है रिया बेटा, तुम घबराओ मत, तुम बहुत ही बहादुर हो कि मेरे पास तक आई। तुम चिंता मत करो, उस दिनेश को तो मैं अच्छा खासा सबक सिखाऊंगा। और ये कहकर पुलिस वाला दिनेश को पकड़कर जेल में डाल देती है। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि हमें कभी भी किसी के साथ कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत काम का हमेशा गलत नतीजा ही निकलता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी ज़रूर दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।